मॉर्निंग स्टूडेंट, वर्क पावर एनर्जी जिसमें वर्क डन 100% फाइनल, पावर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी। एनर्जी में हम लोग को दो एनर्जी पढ़ना है, पहले काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उन दोनों से रिलेट करके एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हमें डिस्कस करना है एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है, कई जगह आप पढ़े हुए हैं। सबसे पहले तो यूनिट, डायमेंशन, नाउ लिनियर मोमेंटम से रिलेशन। स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 1 ए। फर्स्ट पॉइंट, कोई ब्लॉक है और ब्लॉक मूव कर रहा है विथ स्पीड v। सो m जो है वो मास ऑफ ब्लॉक। v जो है वो स्पीड ऑफ ब्लॉक। सो k फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। सो स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर वनली मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट। सो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डायमेंशन करना हो तो यूनिट, जो वर्क का यूनिट है वही सारा यूनिट यहाँ भी आ जाएगा। वर्क, एनर्जी दोनों एक ही चीज है आपका। तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूनिट तो आप चाहे तो कई 10 यूनिट लिख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट होता है, बट डायमेंशन हमेशा एक रहेगा। तो यूनिट, मोस्ट कॉमन यूनिट जो जूल है, जूल को आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। अदर यूनिट में सीजीएस में करेंगे तो अर्ग आ जाएगा, केमिस्ट्री में यूनिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और पावर से करेंगे तो वाट इंटू आवर हो जाएगा। किलो वाट आवर भी लिख सकते हैं, किलो वाट आवर। कैलोरी में लिख सकते हैं। कई यूनिट है इसका। यूनिट तो बहुत, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। ऐसा यूनिट ये है, चाहे ये वाला यूनिट है, बाकी सब अलग अलग यूनिट है। बाकी आप डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन तो एक ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो वर्क वाला डायमेंशन ही, जो कि स्टैंडर्ड डायमेंशन है ml2 t-2, ये हो गया। नेक्स्ट, इसको लीनियर मोमेंटम से रिलेट करते हैं और उससे कई क्वेश्चन आता भी है जो काफी इजी क्वेश्चन होता है, तो वो हम लोग प्लान करते हैं। सेकंड पॉइंट में मान लीजिए ये ब्लॉक है, मास m है और इसका p द लीनियर मोमेंटम। अगर हमें p पढ़ना हो और ये लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम जो होता है वो साइंस में होता है m इंटू वी। ये लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी। इसको रिलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से, जो कि बड़ा आसान है, 9th क्लास में भी पढ़ना था और आगे कई टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, ये हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। दोनों में रिलेट करते हैं और रिलेट करने के लिए 2 को इधर कर लेते हैं, तो 2 इंटू के, ये हो गया mv स्क्वायर। 2 इंटू के और m से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो m से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक इधर हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर। रूट ले लीजिए, इसमें रूट ले लीजिए। ये तो कई बार आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कितने सारे टॉपिक में ये रिलेशन पढ़ा हुआ है और ये 9th क्लास में भी था, कोई नया नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है। जब आप रूट लेंगे तो अंडर रूट 2k इंटू एम और यहाँ हो जाएगा m इंटू वी, यही है लीनियर मोमेंटम। सो अंडर रूट 2k m और लीनियर मोमेंटम जो हो गया वो p। तो ये है रिजल्ट कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो अंडर रूट 2k m, ये है रिलेशन। और अगर आप स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर लीजिएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर करेंगे p स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, तो p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो गया। देखिए, तो हमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन चाहिए था। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। ए पॉइंट में तो हम लोग डिफिनेशन करना, यूनिट करना, डायमेंशन करना, एक दो छोटा रिलेशन हम लोग को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट बी पॉइंट, इसमें इस टाइप का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, जो कि एकदम आसान है, वो लगेगा 9th क्लास 10th क्लास जैसा कॉमन क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग प्लान करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट का मतलब इसमें इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि मान लीजिए 2 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक है 1 kg का, इसका ब्लॉक का नाम मैंने दे दिया कि ये ब्लॉक नंबर ए है, और एक है 4 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम मैंने दे दिया कि ये ब्लॉक बी है। तो 1 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक, और दोनों ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है सेम स्पीड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो मूव विथ सेम स्पीड, ठीक है, ब्लॉक्स जो है मूव विथ सेम स्पीड, ब्लॉक्स ए एंड बी moves with same speed, with same speed। तो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, लीनियर मोमेंटम का रेशियो, तो मुझे 3 चाहिए। तो एक तो दिया हुआ है, एक तो हमें ये दिया हुआ है v1:v2 हमें चाहिए होता है, लीनियर मोमेंटम p1 इंटू p2 चाहिए होता है, और काइनेटिक एनर्जी k1 इंटू k2 ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा कॉमन है एकदम, बट इजी, 9th क्लास 10th क्लास जैसा, कि 2 ब्लॉक है 1 kg 4 kg मूव विथ सेम स्पीड। तो सेम स्पीड है तो ये तो खैर v1 इंटू v2 1:1 हो गया। अब मुझे लीनियर मोमेंटम सॉल्व करना है और काइनेटिक एनर्जी, कितना इजी है। देखिए, आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, और स्पीड जो है वो अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू m। तो लीनियर मोमेंटम में पी ए डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी। तो मास ऑफ ए 1:4। तो लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो चाहिए वो है 1:4, लीनियर मोमेंटम रेशियो 1:4। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो भी एकदम आसान है, वो तो कितना इजी क्वेश्चन, 9th क्लास जैसा लग रहा है आपको। बताइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप जानते हैं सबसे कॉमन रिलेशन हाफ mv स्क्वायर। मतलब अगर v, अगर v पेपर में लिखा हुआ है कि दोनों का कांस्टेंट स्पीड है, सेम स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ a, काइनेटिक एनर्जी ऑफ b इक्वल टू मास ऑफ a, मास ऑफ b। a का मास जो है 1, b का मास है 4। ये है रिजल्ट, 1:4।
हो गया, ये है आंसर। इसको 3 तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। आईटी में भी पूछा हुआ है, मेडिकल में भी है, मेन में भी है, बट बहुत आसान ये लगेगा आपको कि 9th 10th क्लास जैसा है। नाउ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg 4 kg मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। सो इस बार मुझे रेशियो चाहिए, तीनों का रेशियो चाहिए। सेम क्वेश्चन, बस मैंने चेंज कर दिया। देखिए, वही ब्लॉक वही मास, बट क्वेश्चन चेंज हो गया। इस बार मूव कर रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी से। समझिए, K1 इंटू K2 ये है 1:1, ये तो हो गया। अब मुझे लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। देखिए आप समझिए, लीनियर मोमेंटम मैंने अभी बताया था रिलेशन कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो साइंस में √2km होता है। मैंने एक रिलेशन बताया था और ये भी मैंने बताया था, ठीक है, मास इनटू स्पीड भी होता है, ये भी रिलेशन होता है। बट क्वेश्चन में मैं ये वाला इसको यूज करना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं इस रिलेशन को चूज करूंगा, ये वाला मेरा रिलेशन रहेगा। ऐसे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है पेपर में, दोनों का सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनेगा वो है √m, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हुआ। अब मुझे चाहिए लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ बी √ मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी √ मास ऑफ ए 1 kg, मास ऑफ बी 4 kg। इसका मतलब हुआ 1:2। ये है रिजल्ट। सो लीनियर मोमेंटम 1:2। देखिए, चेक करिए, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो उससे मैं फंक्शन बनाऊंगा। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²। यहां से स्पीड निकालेंगे तो √2 और k/m, ये एक फंक्शन बना। आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कांस्टेंट, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे VA डिवाइड बाई VB, वो √ मास ऑफ ए और यहां हो गया मास ऑफ बी, तो ये हो गया √4:1, √4 2:1। तो ये है आपका आंसर, 2:1। देखिए, रटना नहीं है, कहीं कुछ रटना नहीं है, जैसा दे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत प्लानिंग कर लीजिए। नेक्स्ट, so block A and B move with same linear momentum. मुझे चाहिए इसका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, स्पीड का रेशियो। ये थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आ सकता है। आप प्लानिंग सीखें, आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, सीखेंगी क्या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे रेशियो बनाना है। कोई रटना नहीं है, बहुत इजी है। ये तो मैं 9th क्लास जैसा मुझे लग रहा है क्वेश्चन। आप नोट करते रहिएगा जरूर, आप वीडियो को स्टॉप कर करके समझते भी रहना है,
रनिंग वीडियो से खूब अच्छे से समझना है, वीडियो स्टॉप करके अपने से बनाइए ना। सबसे अच्छा अभी स्टॉप करिए वीडियो को, अपने से बनाइए और फिर देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है सेम लीनियर मोमेंटम और मुझे स्पीड का रेशियो चाहिए। सो देखिए, आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम, अच्छा ये पहले पहले ये आंसर लिख दो, P1 और ये है 1:1। लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी। अगर मैं स्पीड लिखूं तो P डिवाइड बाई m। गिवन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हुआ इसका मतलब स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/m। फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा। सो मीनिंग v1 बाई v2 इज इक्वल टू m1 और m2। सो मास m1 है 4 और ये m2 है 1। सो 4:1। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग सॉल्व किए थे p² डिवाइड बाई 2m, पढ़े थे हम लोग। अगर मेरा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा। फंक्शन ऐसा बनेगा और इस तरह k1 बाई k2 1 4 4:1। जो भी है आप लिखना हो k1 बाई k2, तो ये k1 है तो इसका इन्वर्सली है तो नीचे m1 हो गया, m2 हो गया, तो 4:1 4:1। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना होता है कि दो ब्लॉक है ए एंड बी, कभी सेम स्पीड से, कभी सेम काइनेटिक एनर्जी से, कभी सेम लीनियर मोमेंटम से, तो आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज निकालने के लिए, वो भी बड़े बहुत कॉमन है, हर एग्जाम में, आईटी में, मेन में, पीएमटी में बहुत कॉमन है और कई जगह यूज करना होता है। तो सी, सी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं प्लान कर रहा हूं कि व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 2%। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन प्लान कर रहा हूं, व्हेन लीनियर मोमेंटम increases by 2%, then the percentage increasing in kinetic energy. ये मुझे प्लान करना है, ये प्लान करना है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। ये एक जगह नहीं, कई टॉपिक में आएगा, 11th क्लास में, 12th क्लास में, कई टॉपिक में पढ़ना है कि when linear momentum increases by 2% then kinetic energy increases by कितना परसेंट। बहुत एक्सपर्ट रहेंगे तो 1 लाइन आंसर 4%, 1 सेकेंड आंसर 4%। कैसे इतना जल्दी बन गया, मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, दो मेथड क्वेश्चन बनाने का, जैसे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर स्मॉल चेंजेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि
फोर स्मॉल चेंजेस, ठीक है, फोर स्मॉल चेंजेस। अगर हल्का चेंज है, हल्का चेंजेस का मतलब फ्रॉम 0 to 5%, फ्रॉम 0 और 5% तक, सिर्फ हल्का फुल्का चेंज है, 0 to 5% चेंज हो। जीरो, आप लोग बोलते हैं जीरो क्यों लिखा आपने, तो ये मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1%, 2%, मतलब बहुत स्मॉल चेंजेस हो, वहां हम लोग मैथ यूज करेंगे। मैथ एक लाइन में बन जाता है। जैसे स्मॉल चेंजेस के लिए लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, आप रिलेशन जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप पढ़े हुए हैं कि ये है p²/2, ये रिलेशन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, ये हुआ 1/2m इंटू p²। सो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया 1। स्मॉल चेंजेस, जब हल्का चेंजेस रहता है 2%, 3% तक का, उसके लिए अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट डीके कर दिया, तो ये हुआ 1/2m p²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2p, ये हो जाएगा dp। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे। सो 2/1, सो ये है dk और डिवाइड बाई k। सो 2 और बाकी सब कट जाएगा, देख लीजिए, dp/p सब कट गया, बाकी सब कट गया, चेक कर लीजिए। 1/2m, 2m कट जाएगा, एक p कट जाएगा और ये रहेगा। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये है 2 और यहाँ पे dp/p, और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 2 और ये जो टर्म है, ये जो टर्म हुआ, ठीक है। सो व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 2%, सो ये जो इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम जो 2% है, यहाँ पे गिवन, ये वाला गिवन है, ठीक है, ये है गिवन। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 4%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4%। तो ये इतना आसान है, मैंने आपको बोला था कि ये तो ऐसे बस देखेंगे, देख करके पता चल जाता है आंसर ये। बट ये तब मैथ लगाइएगा जब चेंजेस स्मॉल हो, 0 to 5% चेंजेस हो या 5% के नीचे चेंजेस हो, ठीक है, उसके लिए आपका ये लगाना है आपको। मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दिया और ऐसा क्वेश्चन आया कि नाउ व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%, अगर मैं 20% कर रहा हूं, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे ये नहीं लगेगा, ये मैथ नहीं लगाना, ये मैथ नहीं, ये भी पढ़ाया हुआ है। मैं, मुझे याद आ रहा है कि एरर एनालिसिस यूनिट डायमेंशन में ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। फिर से पढ़ते हैं, आगे भी आएगा, आगे भी रिपीट कर लेंगे। चलिए आप समझिए यहां पर। ऐसे केस में आपको कैसे प्लानिंग करना है। अगर डाटा आपका 5% से ज्यादा है तो वो डिफरेंशिएशन नहीं यूज करना है। चलिए, व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन पेपर में, कि लीनियर मोमेंटम जो P2 है वो इंक्रीज करना है 20% से, P1 प्लस 20/100 ऑफ P1, ऐसे। तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करना है 20% से, ये गिवन है, ठीक है। सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ये है 0.2 P1। सो P2 इज इक्वल टू 1.2 P1, ये गिवन, ठीक। P2 और डिवाइड बाय P1, यहां पे ये मेथड यूज करना है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको फॉलो करना है। देखिए, अब देखिए, आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, ठीक है।
मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं K2 बाई K1 का प्लानिंग करूं तो ये 2m तो कांस्टेंट हुआ, ये है P2 बाई P1 का स्क्वायर, P2 बाई P1 और 1.2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे, ये हो जाएगा 1.44 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि K2 बाई K1 अपने मन से इसमें से एक घटाएंगे और वो चीजें इधर भी करना है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड करेंगे वही राइट साइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों वन घटा रहे हैं, वो तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए अगला स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ K2 माइनस K1 और डिवाइड बाई K1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 0.44, यहाँ पे हो गया डेल्टा K और ये है नीचे में K और मल्टीप्लाई बाय ये 100% करेंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 44%। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 44%। जबकि अगर मैथ से बनाते तो आपका 40% आता, 2 टाइम होता, जो कि गलत हो जाता। तो अगर बड़ा डाटा है, डाटा अगर बड़ा है 5% से ऊपर का डाटा है, तो आप ये मेथड यूज करेंगे कि जो गिवन है कि फाइनल लीनियर मोमेंटम इनिशियल का 20% से इंक्रीज करना है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम का 20% से इंक्रीज कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू जस्ट P1 निकालना है, P2 बाई P1 निकालना है, फॉर्मूला बनाना है, पुट करना है, 1 घटाना। तो ये था आंसर, इस बार आपका इंक्रीज किया 44%। आता है सब, खूब क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करिएगा इसमें 5 क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, व्हेन लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 100%, सोचिए कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करना है 100% से, ये भी आया हुआ है, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 300%। ये भी बहुत फास्ट रहेंगे तो ये 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट कहाँ 30-40 सेकेंड में बन जाता है। तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 100%, 100% से, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय, देखिए वहां देखिए, देखते रहिए, समझिए, स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, समझिए। इंक्रीजेज बाय 100%, तो ये हुआ 100% से इंक्रीज कर दिया आपने, ये हुआ आपका अब 100% प्लस P1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2P1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हुआ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे ये 3, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 300%, देखिए हो गया 300%। चेक करिए, और 2 और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग उसके लिए प्लान कर लेते हैं कि मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज करके लीनियर मोमेंटम पूछता हूं आपसे। 4, so percentage increase in linear momentum. Yes. So when kinetic energy increases by 50%, then percentage increase in linear momentum. उल्टा भी आता है, आपको मोमेंटम दे देगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम मुझे चाहिए। देखिए, when kinetic energy increases by 50%, गिवन, समझिए यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसका बढ़ाना है मुझे 50%। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो ये K1 प्लस K1 बाई 2, K2 इज इक्वल टू 3/2 K1, K2 बाई K1 इज इक्वल टू 3/2।
नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या लीनियर मोमेंटम, अगर इस फॉर्मूला में लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो अंडर रूट 2 k और m, लीनियर मोमेंटम का ये कॉन्सेप्ट हो। अब हमें निकालना है P2 बाई P1। सो ये है P2 और बाई P1 इज इक्वल टू अंडर रूट K2 बाई K1, अंडर रूट K2 बाई K1 3/2, अंडर रूट 1.5। P2 बाई P1 और 1.5 का रूट लीजिए, नियरली 1.22 समथिंग होता है, 1.224 समथिंग होना चाहिए, देखता हूं मैं। 1.5 का मैंने रूट ले लिया तो 1.224, यस सर 1.224, तो 1.224, ठीक है। अब एक घटाते हैं इसमें, P2 माइनस P1, माइनस 1, 1.224 माइनस 1, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 0.224। सो ये है डेल्टा P और डिवाइड बाई P 0.224, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, सो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, तो आंसर है 22.4। परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम है 22.4, ये 22.4 ये हो गया। एक और करते हैं, छोटा क्वेश्चन एक और ले लीजिए। बताइए व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 5% कर लेते हैं छोटा सा, देन परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। तो 5% डाटा, स्मॉल डाटा अप टू द 5%, और वहां आप यूज करेंगे मैथ, छोटा डाटा रहेगा मैथ यूज करिए। आप नोट करते रहिएगा जरूर, स्टॉप करके आप नोट करना जरूरी है। देखिए स्मॉल डाटा के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m। इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे आप, और जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2m, और पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2p dp, 2/1 कर लीजिए, टू इंटू डीपी बाई पी, चेक करिए। सो ये है डी के बाई के इंटू 100%, 2 dp बाई p इंटू 100%। ये होता है, ये रिलेशन है फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए, मैंने आपको बताया था स्मॉल चेंजेस के लिए लेस देन 5%, ठीक है, चेंजेस जो होगा 5% स्मॉल चेंजेस है उसके लिए। तो आपका लिखा हुआ है गिवन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 5%, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला डाटा ये दिया है, ये गिवन है 5%, 2, सो dp बाई p इंटू 100%। सो यहाँ हुआ परसेंटेज इंक्रीज dp बाई p इंटू 100% इज इक्वल टू
2.5%। तो ये है 2.5%, ये है आंसर 2.5%। तो ये परसेंटेज चेंजेस मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि स्मॉल डाटा के लिए भी और लार्ज डाटा है उसके लिए भी आपको। डी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें मैं देखता हूं पैकेज से। जैसे पैकेज में इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि मेडल का क्वेश्चन ही है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी m traveling a distance s starting from rest under the action of constant force। सो एक ब्लॉक है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे एक ब्लॉक है t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0 और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मास m ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस s डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस s है, अंडर एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के ऊपर, ऐसे लिखा हुआ A, B, C और D। तो मास का फंक्शन लिखा हुआ है कि 1/√m, 1/m, √m और m पे पावर 0, ऐसे। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन। सिंपल, अगर कांस्टेंट फोर्स से ब्लॉक मूव कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हो गया। बड़ा आसान है, देखिए आप लिखा हुआ क्वेश्चन में कि फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लीजिए कांस्टेंट का नाम कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए कांस्टेंट का नाम है C, कुछ भी दे दीजिए, A B C D कुछ भी ले लीजिए, C फॉर कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू C, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू C बाई m। 1D मोशन है और 1D मोशन के लिए मैं यूज करना चाह रहा हूं v² u² प्लस 2as, ऐसे मैं यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अब बताइए, v² इज इक्वल टू u² 0 प्लस 2a c बाय m और ये s, ठीक है। बताइए, v² इज इक्वल टू 2c बाय m इंटू s। अब बताएंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है ना हाफ mv², हाफ m और v², तो आप पुट करेंगे हाफ और पुट करेंगे m और v² 2c बाई m इंटू s, तो m कैंसिल, 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो c इंटू s। सो काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हो गया मास पे पावर 0, देखिए m पे पावर 0, कितना इजी। नेक्स्ट, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेडिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, और भी कई मेथड है, ठीक है। सो और भी ऐसे कई मेथड है भाई, कोई ये जरूरी थोड़ा कि इसी को यूज करेंगे, ऐसे भी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ कॉन्स्टेंट है, एस लिखा हुआ है, तो एफ इंटू एस, और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस।
तो काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन मास। तो कई मेथड है, मैंने बताया ना आपको जो जिस समय जो मन में आए फट से स्टार्ट हो जाइए, बस 1 मिनट में कंप्लीट करना है जैसे समझ में आ जाए। तो नॉट डिपेंड ऑन मास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हटा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं देखता हूं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ये भी पूछा हुआ है। At t is equal to 0, start along the x-axis, its kinetic energy increases uniform with time. So its kinetic energy increases uniform with time. So kinetic energy uniformly increase कर रहा है time के साथ। Given है the net force act on a body proportional to net force so net force proportional to अंडर रूट टी, टी पे पावर 0, टी 1/√t। So net force is proportional to t, t पे पावर 0, t और 1/√t। ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, एकदम आसान से। सो हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनलिटी हटा लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो c इंटू टी ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ और m और v स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू टी। यहां से सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू आएगा 2c/m अंडर रूट कर लेंगे और टाइम पे पावर 1/2 कर लेंगे। ये तो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पूछता तो हम लोग बना लेते, बट वेलोसिटी तो है नहीं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी एट टाइम t पूछता तो हम लोग t पे पावर 1/2 ऐसे बना सकते थे, बट बन जाएगा, कोई नहीं, तब इजी है। अब अगर वेलोसिटी आ गया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt, ये तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, √2c/m हो गया। और ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और t पे पावर -1/2। मैथ डिफ्रेंशिएशन, वन लाइन डिफ्रेंशिएशन। अब dv/dt इसको साइंस में एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो 1/2 बाहर गया, ये अंदर गया, नीचे में 4 हो जाएगा, तो c और डिवाइड बाई 2m और ये 1/√t हो गया, ऐसा ये हो गया। और आपको चाहिए फोर्स, चाहिए फोर्स, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, अपने मन से m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू a। तो यहाँ जैसे ही m से मल्टीप्लाई करेंगे √c/2m और ये 1/√t, ये चला जाएगा अंदर। तो फोर्स, नेट फोर्स m स्क्वायर, तो cm/2 1/√t, ये हो गया। तो जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√t ऐसा ऐसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है और सब मेडिकल में आता है क्वेश्चन। तो ऐसा तो आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, वॉल्टन में, पावर में, ये सब पढ़ा हुआ टॉपिक है।
एक पुराना क्वेश्चन भी करना है तो वो बताइए। जैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वो क्वेश्चन भी मैं बताता आपको कि यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लॉक, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा हुआ, और उसका वी उसका स्पीड लिखा हुआ। हमें चाहिए था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मुझे चाहिए कि इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए बी सी डी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है हम लोग का, पढ़ा हुआ है, बस एक बार हम लोग रिपीट करना चाह रहा था मैं कि ये वी पे पावर 0, वी पे पावर 1, वी का स्क्वायर और या 1/v, ऐसे पढ़े हुए हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि वहां भी ब्लॉक मूव कर रहा था कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से, और जब स्पीड इसका v है तो उस समय हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए था। याद आ रहा है आपको? केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, 50 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो साइंस में h/mv, बहुत सारे फॉर्मूला है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, मास और स्पीड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्लान करते हैं कि यहाँ h है, यहाँ आप v से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे सब मैंने आपको ये सब प्लान बताया था कि ये देखिए h हो गया और यहाँ v रखेंगे और अपने मन से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ mv², ऐसे प्लान करेंगे। ये सब प्लान बनाना मैंने आपको सब सिखाया था, ठीक है। ऐसा करने पे हम लोग का जो है h तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 2, और ये पूरा टर्म जो हो गया काइनेटिक एनर्जी और इनटू स्पीड। अब ये टर्म तो कांस्टेंट है, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो साइंटिस्ट का कॉन्टेस्ट है, साइंटिस्ट जो प्लैंक्स थे उनका कांस्टेंट हो गया। h तो इतना पढ़े हुए मैं, हर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो हर लेक्चर में h इज 6.6 इंटू 10⁻34 और जूल इंटू सेकेंड था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे h आप पढ़े हुए हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हर लेक्चर में ये कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट है किसी ना किसी फॉर्म में। अब देखिए h कांस्टेंट है, 2 काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जो गिवन टर्म के फंक्शन बना लिया आपने, जो गिवन है उसके टर्म में, और प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो आंसर है ये बी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे।